न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। पीएम मोदी आज से कर्नाटक में शुरू करेंगे धुआंधार प्रचार। 2 दिन में 6 रैलियां और 2 रोड शो। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार यानी 29 अप्रैल से चुनावी बिगुल बजाने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 2 दिनों में 6 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के अलावा कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ भी रोड शो और रैली करेंगे। पीएम मोदी शनिवार यानी 29 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शनिवार सुबह 11 हुमनाबाद पहुंचेंगे, फिर दोपहर 1 बजे विजयपुरा और दोपहर 2:45 पे कुड़ाची में रैली को संबोधित करेंगे। इन रैलियों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी शाम को बेंगलुरु जाएंगे, जहां वह मेगा रोड शो करेंगे। चुनाव में बाकी है बस 10 दिन। प्रधानमंत्री मोदी जी की 30 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे कोलार में जनसभा है। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे रामनगर जिले के चन्नापटना में रैली करेंगे। रामनगर के बाद पीएम हासन के बेलूर जाएंगे, जहां 3:45 पर लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रविवार शाम टीपू सुल्तान के शहर मैसूर में होंगे। मैसूर में प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी जी की रैलियों की शुरुआत ऐसे वक्त पर हो रही है जब वोटिंग में महज 10 दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि उनका ये तुरुप का इक्का इस बार भी चुनावी बाजी को उसके पक्ष में पलट देगा। कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए एक चरण में मतदान किया जाना है। चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, बोले मोदी को कोसने से बीजेपी को कर्नाटक में और सीटें जीतने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने से कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को और अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी उन्हें निचली जाति का आदमी कहते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री को कितना भी अपमानित करें, कर्नाटक में कमल खिलेगा। मोदी को अधिक धमकियां केवल भाजपा समर्थक लहर पैदा करेगी। शाह की टिप्पणी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना जहरीले सांप से की, जिन्हें भाजपा ने कड़ी फटकार लगाई। बाद में खड़गे ने यह कहते हुए अपनी टिप्पणी वापस ले ली कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि उनकी पार्टी पर था। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कृषि क्षेत्र के लिए विशेष बजट पेश किया और उनके कल्याण के लिए काम किया था। गृह मंत्री जी ने कहा वह येदियुरप्पा उत्तरी कर्नाटक के किसानों के जीवन में खुशियां लेकर आए। शाह जी ने कहा लोगों को राज्य के व्यापक विकास के लिए फैसला करना चाहिए। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो विकास होगा, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य को विकास के मामले में नुकसान होगा। गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा दिया है। शाह जी ने कहा कांग्रेस शासन के दौरान किसानों को गोली मारी गई थी। राज्य का भविष्य आगामी चुनाव पर निर्भर करता है। राहुल बाबा के नेतृत्व वाली कांग्रेस रिवर्स गियर वाली सरकार देगी। क्या आप रिवर्स गियर सरकार चाहते हैं? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आनंद मोहन रिहाई विवाद पर सीएम नीतीश ने भी बोल दिया। बीजेपी को 2 टूक जवाब, पहले मांग अब विरोध क्यों। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राजनीति थमती नजर आ रही है। आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की रिहाई को लेकर प्रश्न उठाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा पहले अन्य राज्यों के
कानून से यहाँ अंतर था। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, एक आदमी की रिहाई पर जो बात की जा रही है हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्य के मुख्य सचिव ने कल ही सारी बात बता दी थी। उन्होंने इसे राजनीति की चीज नहीं बताते हुए भाजपा के नेता सुशील मोदी और आनंद मोहन की मुलाकात की फोटो और खबरों की प्रिंट कॉपी दिखाकर कहा कि ये फरवरी में रिहाई की मांग कर रहे थे और अब विरोध कर रहे हैं, हमें तो आश्चर्य होता है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या में फर्क होना चाहिए। इधर भाजपा के नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कानून में बदलाव कर कैदियों की रिहाई पर सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए शुक्रवार को कहा कि आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड से समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, इसलिए वही बताए कि यदि पूर्व सांसद आनंद मोहन निर्दोष थे तो उन्होंने उस समय उनकी कोई मदद क्यों नहीं की। मोदी ने कहा कि दलित आईएएस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान दिन दहाड़े हुई हत्या की यह जघन्य घटना लालू राज के डरावने दिनों की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के मामले में लालू राबड़ी सरकार ने सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक उनकी रिहाई का विरोध किया था। आज यही लोग उनकी रिहाई के लिए जेल कानून को बदल रहे हैं। मोदी ने कहा कि 2005 तक राजद की सरकार थी तो अब क्यों नहीं आनंद मोहन को निर्दोष बताने की कोशिश की गई, इसका जवाब तो लालू प्रसाद ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज चुनावी लाभ के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को ताक पर कर राजद जदयू की सरकार दुर्दांत अपराधियों को रिहा कर रही है। ऐसे ही दिन भर की में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।